वैली ऑफ वर्ड्स का अनुवाद सत्र चल रहा है और अगले जिस सेशन में हम लोग जा रहे हैं उसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय। डॉक्टर सुशील उपाध्याय शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा से इनका खासा लगाव है, पढ़ाते भी रहे हैं और अभी एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। और ये बातचीत करेंगे कविता गुप्ता से। कविता गुप्ता ने प्रेरणा के लिमडी की किताब का अनुवाद किया है और वो अनुवाद एक ऐसे पौराणिक, एक ऐसे चरित्र पर आधारित है जिसके बारे में हम सब ने बहुत पढ़ा है, हम सब बहुत उसको सुनते आए हैं, देखते आए हैं और उस कैरेक्टर पर आधारित बहुत से नाटक बने हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और बहुत ही रोचक चरित्र है महाभारत का अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा इस किताब का नाम है और इस किताब पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील उपाध्याय कविता गुप्ता से। कविता गुप्ता कवयित्री हैं और अनुवाद करती हैं और लेखन में खासा दिलचस्पी रखते हैं। तो उनकी किताब है और मैं ये माइक सौंप रहा हूँ डॉक्टर सुशील उपाध्याय को कविता जी से बात करने के लिए। कविता जी, स्वागत है आपका। और आपकी किताब को पढ़ते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम अनुवाद को पढ़ रहे हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक बहुत ही भिन्न सांस्कृतिक परिवेश को और एक पौराणिक संदर्भ को सामने रखकर जो अनुवाद किया है वो वास्तव में हमें उस दौर में लेके जाता है जब एक पात्र हजारों साल से दुनिया की यात्रा करता है और उस अनुभूति का हिस्सा बनता है। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मैं आपके प्रोफाइल में देख रहा था तो आपकी कविता की एक किताब है, कहानियाँ आप लिखती हैं। तो एक कवयित्री और कहानीकार अनुवाद की तरफ जाती है और वो भी गुजराती की समर्थ और अच्छी सामग्री को हिंदी में लेके आती है। तो इसके पीछे मूल कारण क्या था इस अनुवाद को चुनने के पीछे? हालांकि आपने जिक्र किया है कि आप इस पूरी प्रक्रिया के साथ लगभग 4 साल तक इसका हिस्सा रही हैं, पारस्परिक बातचीत में, विमर्श में। तो अब क्या वजह थी इस किताब को चुनने के पीछे और वो कौन सा भाव था जो आपको प्रेरित कर रहा था इस काम के लिए? नमस्कार सुशील जी, वैली ऑफ वर्ड्स का बहुत बहुत आभार अश्वत्थामा को नामजद करने के लिए। और मंच पे इस समय जो भी लोग हम लोग इस समय सबको मेरा नमस्कार, हृदय से आभार, अभिनंदन। आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मतलब सुन के मुझे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो इस पे रिसर्च कर रही थी अश्वत्थामा के लिए, चूँकि अश्वत्थामा की ये कहानी एक सिर्फ़ एक पौराणिक प्रतीक भर उन्होंने लिया है। इसको पूरी दुनिया की अच्छाइयों और बुराइयों से उसको पूरा रूबरू कराया है। तो उस रूबरू कराने की जिस प्रक्रिया से वो जब निकल रही थी और जब रिसर्च कर रही थी, तो इतना गहन अध्ययन वो कर रही थी कि उन्हें देख के खुद ही इतना अच्छा लगता था कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी समय बाद उन्होंने लेखन शुरू किया है। उस उम्र में उनका वो जूझना और कहानी को इस तरह से लेके जाना कि एक आदमी जिस तरह से एक पहले बाहर की यात्रा कर रहा है, फिर किस तरह से अंदर की यात्रा करता है अश्वत्थामा के प्रतीक के ज़रिए, इसने मुझे बहुत अंदर तक झकझोरा। और ऐसे ही एक दिन स्नेह में मेरे मुँह से निकल गया कि मैं इसका गुजराती ट्रांसलेशन करूँगी। मैं तो कह के भूल गई थी, पर वो नहीं भूली थी। और उससे ज़्यादा मज़ेदार मुझे एक कहानी की भाषा लगी, क्योंकि कहानी की भाषा में कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत शब्द ढूँढ के लगाए गए थे, बस जो उनके फ्लो में आता गया वो लिखती गईं। तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। प्रेरणा जी ने लिखा है इसमें, जो 2 शब्द उन्होंने लिखे हैं प्रीफेस में लिखा है कि अश्वत्थामा उन्हें विचलित करते हैं और आंदोलित करते हैं। जो अश्वत्थामा की निर्मुक्ति की या अमुक्ति की अवस्था है वो उन्हें परेशान करती है, पीड़ा देती है, जो त्रासद अवस्था उनकी है। क्या इस विचलित होने की अनुभूति के साथ, इस द्वैत के साथ आप किसी तरह से जुड़ पाई? आप भी अश्वत्थामा की उस निर्मुक्ति या अमुक्ति की स्थिति को, उस बेचैनी को, उस द्वैत को अपने साथ आप जी पाई ताकि इस रचना में आ सके, जैसे कि इसकी मूल लेखिका महसूस करती हैं? वो तो उसके बिना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा कैरेक्टर ऐसा है कि अंधा युग भी हमने पढ़ा है। तो अश्वत्थामा से जुड़ना तो एक अपने आप में ही एक विचित्र सा अनुभव है।
उसके बाद जब अश्वत्थामा का एक द्वंद्व देखते हैं हर वक़्त कि उसको मुक्ति भी चाहिए और वो उलझा हुआ भी है अपने द्वेष में, अपने वैर में, अपने ईर्ष्या में, तब अंदर का अपना मन टटोलना पड़ता है कि हम भी कहाँ-कहाँ उलझे हुए हैं। तो अश्वत्थामा के ज़रिए जितनी अश्वत्थामा की ये यात्रा थी, उतनी ही मेरी भी ये यात्रा थी कि मैं उसमें खुद को जान रही थी कि मुझ में कहाँ-कहाँ वैर है, कहाँ-कहाँ ईर्ष्या है और मुझे वो किस तरह से ख़त्म करनी है। तो खाली उसके पीछे एक यही रीज़न नहीं था कि मैं अश्वत्थामा का ट्रांसलेशन करूँगी। जब उसको ट्रांसलेशन को कर रही थी, तो वो जी भी मैं खुद भी जी रही थी, खाली अश्वत्थामा के बिना खुद भी जी रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आमतौर से ये माना जाता है कि रचनाकार अपने पात्रों के साथ जीता है, लेकिन अनुवादक संभवतः उस धरातल पर कभी नहीं पहुंच पाता जिस धरातल पर रचनाकार रहता है। हालांकि उससे उम्मीद की जाती है कि वो रिक्रिएट करेगा चीज़ों को। तो आपने स्पष्ट किया कि सच में आप अश्वत्थामा के साथ उस पूरी यात्रा में थी। इस किताब में अश्वत्थामा की एक काल्पनिक प्रेमिका, सखी या सहचरी का उल्लेख सखी के रूप में आता है। एक स्त्री होने के नाते जब आप अश्वत्थामा के संवाद को देखती हैं उस सखी या सहचरी के साथ, जिस तरह से वो अपने द्वंद्व को कभी कभी उसके सामने रखता है और वो सखी एक रास्ता दिखाती या बताती है, मुझे एक पाठक के रूप में ये लगा कि शायद इस सखी को और विस्तार देने की आवश्यकता थी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अनुवादक के रूप में उस छूट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि जहां आप सखी के पात्र को या सखी के संवादों को या सखी के उत्तरों को विस्तार दे पाती। इसलिए इसका कारण ये दूसरा रहा क्योंकि यहाँ सखी उनका जो है सखी एक सिंबल है, उनकी आत्मा कभी-कभी बोलती है। सखी का रूप उनकी आत्मा की तरह दिया गया है, लेकिन आत्मा में चूँकि इतना ज़्यादा द्वेष और इतनी ज़्यादा ईर्ष्या और प्रतिशोध भरा हुआ है कि वो आत्मा हर बार जितना बोलने की मुखर होने की कोशिश करती है, उतना ही उसको वो दब जाती है। तो उसको उतना ही स्पेस मिले, वो मुझे बहुत सही लगा कि द्वंद उसका अपने आप से है ज़्यादा, तो वो अपनी आत्मा को बाहर नहीं आने देगा, अपने हृदय की बात को बाहर नहीं आने देगा, उसको हर बार दबाएगा। सखी का स्पेस इसलिए मुझे हो सकता है और आ सकता था, लेकिन मुझे इसलिए सही नहीं लगा और छूट लेना कि उसका जो एक सार है, जो एक तत्व है कि मर्म है कि वो आत्मा से जुड़ने की बात कर रहा है। सखी एक आत्मा का प्रतीक है उस वक़्त। तो उसमें कहीं रुकावट मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसका पूरा जो व्यक्तित्व है, वो निखर के नहीं आएगा अगर मैंने आत्मा को, उसके मन को हावी कर दिया तो। हालांकि कोई पाठक ये तय नहीं कर सकता कि उसकी ज़रूरत के अनुरूप किसी रचना का आकार निर्धारित हो, पर जब द्वंद्व में पड़ा कोई पुरुष या अपनी अपनी पीड़ा को लेकर दुनिया भर में या पूरे पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में घूम रहा पुरुष, उसकी आत्मा एक प्रतीक के रूप में एक स्त्री बन के सामने आती है, तो क्यों नहीं उस पुरुष को ये अवसर दिया जाना चाहिए कि वो स्त्री उसकी मुक्ति का माध्यम बन सके। स्त्री मुक्ति का माध्यम बन रही है ना, उसमें अगर आपने ये देखें हल्का सा बन रही है, लेकिन क्योंकि हर एक किसी को अपनी मुक्ति तो खुद ही तलाशनी है, वो माध्यम कोई नहीं बन सकता। उस तरह से उसने उसको रूबरू कराया है, हर बार रूबरू कराया है कि तुम गलत हो, और वो रूठ भी जाती है, उसको महसूस भी होता है कि वो रूठ गई है। तो ऐसा नहीं है कि उसने उसको बताया नहीं है, उस तरीके से हल्का सा टच देके महसूस कराया, लेकिन उसकी आत्मा पे इतना द्वेष हावी है कि उसने उसको दबा दिया है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से उसने जितना भी उसको छुआ है, स्त्री स्त्रीत्व को छुआ है, उतना काफ़ी लगता है मुझे। और उसमें उसको, चूँकि एक आदमी को, हर किसी को अपनी यात्रा में खुद ही मुक्ति पानी है, माध्यम तो बहुत आते हैं। किताब की जो शुरुआती पंक्तियां हैं मैं उनको दोहराना चाहता हूँ और इसकी अंतिम थोड़ा पंक्तियों के साथ जुड़ते हुए आपसे ये अनुरोध करूंगा, ये जो बीच का जो हिस्सा है वो किस तरह से आप जी। कनेक्ट कर पाएंगे। इसकी शुरुआती पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्त्री यहाँ संबोधित कर रही है जिसके पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की है। वो कहती है, नहीं नहीं मत मारो पाप, मैं गुरु पत्नी को पुत्र वियोग में नहीं देखना चाहती। कितना असह्य है पुत्र वियोग। नहीं, अश्वत्थामा को मत मारो, अश्वत्थामा को मत मारो,
विलाप करती द्रौपदी के शब्द समस्त कुरुक्षेत्र में गूंज गए। ये स्त्री कौन सी है? द्रौपदी के रूप में जो स्त्री, ये जिसके पांचों पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की है, स्त्री का वो कौन सा भाव है जो इतना मुखर होकर सामने आता है इस उपन्यास को सामने रखकर भी, और इस उपन्यास से परे भी स्त्रियों का जो संसार है, क्योंकि इससे जुड़ा एक सवाल मैं फिर इसके बाद आपसे इसमें स्त्री तत्व है ही क्या? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, स्त्री तत्व है ही क्या? स्त्री तत्व है कि ममता, स्नेह, और उसमें दया, भावना, करुणा, ये सब तो होनी ही होनी है। जब जो दुख एक बार कोई स्त्री झेल चुकी, तो संभवतः कोई स्त्री, स्त्री क्या, मैं तो कहती हूँ कोई भी पुरुष अथवा मानव जाति भी, अगर कोई एक दुख को झेलता है तो उस दुख को समझता है। उस दुख को समझने के बाद अगर वो उस दुख को किसी दूसरे को देता है, तो संभवतः फिर वो मनुष्य मनुष्य प्रकृति से दूर जाता है। तो इसमें स्त्री ही नहीं, मैं तो कहूँगी कोई पुरुष भी अगर उस तरह के संवाद बोलता है, पुरुष के द्वारा भी अगर वास्तव में ये संवाद बोले गए होते कहीं अर्जुन के द्वारा या किसी के द्वारा, तो वो भी गलत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को खोया, उस मर्म को, उस दर्द को समझा था। तो ये संवाद स्त्री के दिल से हम इसलिए हम स्त्री के मान लेते हैं, क्योंकि एक स्त्री ने एक स्त्री का दुख समझकर इस चीज को कहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्त्री से जोड़ दिया गया है, वरना ये तो मनुष्य तत्व है। तो मेरा इसमें जो पूरा प्रश्न था वो ये है कि जब अश्वत्थामा पूरे लोक में विचरण करता है और मुक्ति के रास्ते की तलाश कर रहा है, तो मुक्ति उसे कहाँ मिलेगी? वो बुद्ध के पास मिलेगी, वो महावीर के पास मिलेगी, वो जीसस क्राइस्ट के पास मिलेगी, या वो अब्राहम के पास मिलेगी, मोसेस के पास मिलेगी? वो सारे जितने भी आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक विचार हैं और उनके जो प्रतीक पुरुष हैं, उन सबके संपर्क में वो है, उन सबका का दृष्टा वो एक तरह से है। लेकिन इस दृष्टा होने की प्रक्रिया में संभवतः उन सारे स्त्री पात्रों को वो अनायास छूटे होंगे, या क्योंकि इस पौराणिक उपन्यास की लेखिका भी एक अनुभवी स्त्री है और अनुवादक के रूप में आप भी स्त्री अनुभवों से सशक्त स्त्री हैं, तो वो महिलाएं यहाँ क्यों नहीं है? वो चाहे महाभारत कालीन पात्रों का नाम आप ले लीजिए, उनकी द्रौपदी सांकेतिक रूप में आती है, गांधारी को देख लीजिए, जीसस की शिष्या मेंडोलिन का जिक्र नहीं है, या हजरत खादीजा गायब हो जाती हैं, मैरी या मरियम कहीं दिखाई नहीं देती, या नेफरटीटी गायब हो जाती है, या फिर हम आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं तो रजिया सुल्तान उसमें नहीं है। हालांकि होना ही चाहिए कि ऐसा कोई नियम नहीं है, पर चूंकि अश्वत्थामा पूरे संसार में घूम रहा है और उन सब लोगों को देख पाता है जिन्होंने किसी भी तरह से दुनिया बदली है, जिन्होंने दुनिया की बेहतरी के लिए या दुनिया के विनाश के लिए कोई भी काम किया है, इस बेहतरी और विनाश की प्रक्रिया में स्त्रियों की जो अनदेखी है वो अचानक हो गई है, या सच में अश्वत्थामा के पात्र के विकास के लिए उनकी उपयोगिता वैसी नहीं रही होगी? मेरे को लगता है कि हम इसको स्त्री और पुरुष में ना बांटें, क्योंकि ये तत्व मनुष्य के हैं, मनुष्य जाति के हैं। यहाँ हम स्त्री और पुरुष कुछ है ही नहीं, अच्छाई और बुराई पे बात है, वो दोनों में होती है। जो अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की प्रमुख संस्कृतियों के और उन संस्कृतियों से जुड़े हुए मूल्यों, मर्यादाओं का उल्लेख भी आया है, तो जो उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत व्यापक हो जाती है। तो पौराणिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों को समेकित करते हुए जब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे आप लेके आते हैं, अनुवाद करते हैं, तब किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने थी? सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे साथ यही थी अनुवाद में कि मैं गुजराती भाषा जानती नहीं हूँ। मेरी गुजराती भाषा मैं किसी अध्ययन नहीं किया है गुजराती भाषा का। करीब 30-35 वर्ष पहले गुजरात आई। गुजरात में मेरी गृह सहायिका ने मुझे गुजराती सिखाई और न्यूज़पेपर पढ़ के मैंने गुजराती सीखी है। तो गुजराती का ट्रांसलेशन मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से गुजराती छूट भी गई थी।
पर चूँकि प्रेरणा बहन के सानिध्य में रहते-रहते मेरी गुजराती पे थोड़ी-सी पकड़ बनती जा रही थी, तो मेरा विश्वास वापस आ गया। और इस तरह की चीज़ों को जो शब्दों को पकड़ना पड़ता था या भावों को पकड़ना पड़ता था, तो कई बार मुझे खुद अध्ययन करना पड़ता था और कई बार मुझे शब्दों के लिए कोष देखना पड़ता था। कई बार खुद प्रेरणा बहन से झगड़ना पड़ता था कि आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे ये बताइए पहले। तो चुनौती पूरी थी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे भाव बस पकड़ में आ रहा है, शब्दों को पकड़ने में मुझे समय लगा। हमारे लिए इस सत्र में ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मुझसे पहले के 2 सत्रों में प्रोफेसर जयवंती जी ने और डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने इस बात का बार-बार उल्लेख किया कि अनुवादक दोनों भाषाओं के मामले में समान स्तर पर हो, अकादमिक रूप से, आमतौर से अकादमिक रूप से। लेकिन जो आपने अपनी अनुवादक की पृष्ठभूमि बताई, तो वो हम जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाली है। सच में ये महत्वपूर्ण बात है। और अनुवाद में अक्सर एक बात कही जाती है, वो उसे रीट्रांसक्रिएशन कह लीजिए या रिक्रिएशन कह लीजिए, रिक्रिएट करना कह लीजिए, क्योंकि भले ही गुजराती और हिंदी एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, दोनों के रूट्स एक हैं, फिर भी सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये जो रिक्रिएशन की प्रक्रिया है, या जैसे आपने बताया कि कुछ शब्दों के मामले में आप ठीक से नहीं समझ पाई कि आखिर कहना क्या चाह रही हैं, और वहाँ लेखिका ने आपकी मदद की। तो क्या कुछ ऐसे उदाहरण हम लोगों के लिए या हमारे जो इस सेशन का हिस्सा हैं मित्र, उनके लिए जिक्र कर सकती हैं कि जहाँ आपको लगा कि ये शब्द अनुवाद में फंस रहा है, या इसका ठीक ठीक अर्थ नहीं आ रहा है, या इससे ठीक ठीक भाव संप्रेषित नहीं हो पा रहा है? इस तरह से शब्दों पे बात नहीं अटकी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी भावों पे बात अटक जाती थी। मुझे लगता था कि गुजराती में कई बार भाव जिस तरह से बोले गए हैं, उस तरीके से हिंदी में नहीं आ रहे हैं। कई बार उनके शब्दों पे मेरी इसलिए बात अटक जाती थी कि मुझे लगता था शब्द उनके गुजराती होने के साथ-साथ थोड़े उर्दू से प्रेरित हैं। लेकिन चूँकि गुजराती में काफ़ी शब्द उर्दू के हैं, उसी तरह से जिस तरह से संस्कृत के हैं, तो उस तरह की किसी शब्द पे तो बहुत इस तरह से नहीं अटके हम। लेकिन क्योंकि मैं उसको अनुवाद अपने कोश में देख लेती थी, शब्दकोश में, तो इसलिए आसान हो जाता था। लेकिन हाँ, भावों पे हमारा झगड़ा खूब होता था कि आप कहना क्या चाहती हैं आखिर? क्योंकि सखी के जैसा आपने सखी का प्रश्न किया, तो मेरे भी कई बार सखी के साथ उनकी और मेरी इस बात को लेके बात चली कि हम क्या वास्तव में पाठक तक ये बात पहुंचा पाएंगे कि ये आत्मा है उसकी। तब आके आखिरकार यही बात आ गई कि हम पाठकों को एक एक बात नहीं समझा सकते, जितनी पाठक समझ सकता है वो उसकी अपनी कैपेसिटी है। अच्छा, चूँकि आप गुजरात में रह रही थी, उसी परिवेश में रह रही थी, तो उस परिवेश में आपके रहने ने कितनी मदद की आपकी इस अनुवाद में? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से आप उसी माहौल के बीच में थीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने मुझे बहुत हेल्प की है क्योंकि मैं गुजराती संस्कृति को समझ पाती हूँ, गुजराती कस्टम्स को भी समझ पाती हूँ और गुजराती खान-पान हर तरह की चीज़ें मेरे साथ जीवन में चलती रही हैं साथ-साथ गुजराती, तो उसने बहुत ऐसा नहीं है मेरे लिए हेल्पफुल रहा वो सब कुछ। गुजराती कीर्तन, गुजराती सत्संग, वो सब मेरे लिए हेल्पफुल रहा। कुछ कुछ शब्दों के मामले में बहुत ही रोचक अनुवाद कर रही हैं। मेरी जिज्ञासा थी, जैसे आपने कहा कि चूँकि लेखिका ने अपनी मूल कृति में उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, या हिंदी के कुछ शब्दों का, या आसपास मराठी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने एक बड़ा ही रोचक अनुवाद देखा इसमें, और जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ कि सलीब के लिए आपने वध स्तंभ शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जब जिक्र आता है तो हम सलीब ही समझते हैं, और सलीब इस तरह का है कि उसे आप उर्दू में, गुजराती में, मराठी में, भारतीय भाषाओं में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सारी भाषाओं में सलीब ही पाएंगे। पर आपने जी, वध जी। स्तंभ इस्तेमाल किया, और मुझे वो संस्कृत नाटकों में आमतौर से वध स्तंभ आपको दिख जाता है। तो इस तरह के कुछ शब्द कहीं कहीं आपके हैं। तो इन शब्दों, ये शब्द अचानक आ गए, या आपने इरादतन कोई प्रभाव पैदा करने के लिए इनका प्रयोग किया है? इन शब्दों को वो खुद नहीं लाना चाहती थी, पर मेरे लिए ये शब्द ज़्यादा सूटेबल लग रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा शब्दों को इतना हल्का करे दे रहे हैं कि हमारा अगर कुछ पौराणिक तथ्य लेके हम चल रहे हैं, तो थोड़े शब्द हमारे थोड़े से इस तरह के होने चाहिए। तो हमारे यहाँ शब्दों पे इसलिए लड़ाई होती थी, उनका तो
सलीब के और क्या क्रॉस पे भी वो सहमत थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, चूँकि ये वध स्तंभ है, तो काफ़ी दिन तक टसल चली, हमारी लड़ाई चली। फिर आखिरकार मैंने कहा आप मानो या ना मानो, मैं तो वध स्तंभ ही लिखूँगी, और इसी तरह इसमें के एक वध शब्द स्तंभ ही आया। इसी तरह का एक रोचक शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मृत्यु सदन। जी, मृत्यु सदन, जी, जी, जी। मौत घर के लिए आपने मृत्यु सदन का इस्तेमाल। तो इस तरह के कुछ रोचक प्रयोग हैं वो जो आपको एक एक पल के लिए रोकते हैं और आपको लगता है जी, कि हाँ अभी एक पौराणिक पृष्ठभूमि के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अ, जी, एक संदर्भ इसमें शब्दों के साथ ही एक चीज़ और थी। जैसे आप जी, जब यहूदी धर्म का जिक्र करती हैं, अनुवादक के रूप में जब यहूदी धर्म का उल्लेख आता है या ईसाइयत का उल्लेख आता है, तो उनके पूजा घरों के लिए देवालय शब्द इस्तेमाल हुआ है बार बार। जी, तो शायद हिंदी पाठकों को ये खटकता है क्योंकि हम सामूहिक शब्दों का प्रयोग, एक समूहवाची शब्द का प्रयोग या तो भूल गए हैं, या हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं मुसलमानों के लिए हमें मस्जिद ही कहना है, या पारसियों के लिए हमें अग्नि मंदिर ही कहना है। तो वो यहूदियों के लिए आप देवालय इस्तेमाल करती हैं या मंदिर इस्तेमाल करती हैं, तो इसके पीछे कोई विशेष वजह रही? देव से अर्थ इसीलिए है कि देव जो देने वाला है, और जिसकी वो पूजा कर रहे हैं उससे वो कुछ मांग ही रहे हैं। हम लोग मांगते ही हैं ना, जब भी कभी भी पूजा करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। अगर हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो अपने लिए एक एनर्जी मांग रहे हैं, तो इसलिए वो देवालय ही हैं, चाहे हमारे हैं चाहे मस्जिद के भी हैं, वो भी देवालय ही हैं। जहाँ अपने देवताओं को या अपने किसी चीज़ को, तो मेरे लिए वो सभी के सभी धर्मों में मेरे लिए वो देवालय ही हैं। एक बड़ा मैसेज इसके माध्यम से आप दे रही हैं कि जब हम किसी भी धर्म के बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं, उसके सिद्धांतों का उल्लेख कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर जो शब्द व्यवहार में भले ही ना हो लेकिन सर्व स्वीकार्य हैं, उनके इस्तेमाल की बात आप कह रही हैं। इस पूरी रचना प्रक्रिया के दौरान आप चूँकि साथ में जुड़ी रही, तो जो किताब की जो प्रकृति है वो एक एकालाप की तरह है कि जहाँ दृष्टा के रूप में वो पूरी दुनिया घूमते टहलते हैं, घूम रहे हैं या भटक रहे हैं, टहल नहीं रहे बल्कि भटक रहे हैं भटक मुक्ति रहे की हैं। तलाश में। जहाँ इस उपन्यास को जिस जगह पर ख़त्म किया गया, यानी जो आखिरी पंक्तियाँ हैं, मैं आपकी अनुमति लेके उन्हें पढ़ना चाहूँगा। तो जी, जी। वो जो जिस जगह पर वो ख़त्म हुआ है, क्या उससे आप सहमत थी? क्योंकि आपने उल्लेख किया है, जहां अनुवादक के रूप में आपने अपनी टिप्पणी की है कि आप 4 साल तक इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के साथ थीं और निरंतर लेखिका के साथ आपका विमर्श था। तो जहां वो समापन है, क्या उस समापन से आप दोनों सहमत थी, या ये उनका ही आइडिया था, या इसमें आपने कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं उसके समापन के शब्दों पर, उस समापन के भावों को लेकर? मैं पढ़ूं क्या उनको? जब इस हाँ, पढ़ सकते हैं। क्या मैं उनको पढ़ सकता हूँ? पढ़िए 3-4 पढ़ पंक्तियाँ हैं। पढ़ पढ़िए 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 आप पढ़िए। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुक्ति के लिए भटक रहे हैं अश्वत्थामा, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब मुक्ति की संभावना है, तब वो वासुदेव से कहते क्या हैं? वासुदेव, जब सृष्टि की पुनः रचना करो, तब उसी के साथ साथ इसी विकृत देह में ही मुझे भी उत्पन्न करना। आगामी सृष्टि बेशक मुझे द्वेष और क्रूरता के मूर्तिमान स्वरूप में देखे, हे वासुदेव, मनुष्य जाति की समस्त वेदना और दुख का भार मुझे ही वहन करने देना, यही मेरी मुक्ति है। मुझे लगता है कि ये जो है सबसे पूरा जान है इस उपन्यास की। ये इनका जो जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है और जिस तरह से उन्होंने कहा है, हाँ, अगर उसमें एक कई भाव मुझे निकल के आते हैं कि एक आदमी कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया का दुख मैं ही वहन करूं, दुनिया परेशान ना हो। तो वो इतना परेशान हो लिया है, इतना दुखी हो लिया, वो उस दुख को इतना जी लिया है कि उसे लगता है दुनिया सुखी रहे और सारा दुख मैं जी लूं। एक भाव मुझे इसमें ये नजर आता है, और दूसरा भाव मुझे ये नजर में आता है कि बुराइयां चलेंगी ही साथ साथ, अच्छाइयां भी चलेंगी साथ साथ, तो वो बुराई मैं ही बना रहूं। मतलब एक बहुत तरह एक तरह इसका से जो जो शुरुआती पंक्तियां हैं उपन्यास की,
जहाँ द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहती है कि अश्वत्थामा को मत मारो, तो इन आखिरी पंक्तियों में अश्वत्थामा उर्ऋण हो रहे हैं द्रौपदी के उस एहसान से, जहाँ उन्होंने उनको उनका जीवन तो बचाया, लेकिन इस रूप में बचाया कि वो हजारों साल से आज भी उसी रूप में भटक रहे हैं और संभवतः एक दिन मुक्त हो जाएं। चूँकि समय की सीमा है और मुझे आपसे बात करते हुए मेरे पास प्रश्नों की लंबी सूची थी, और मेरे प्रश्नों को देखने के बाद हमारे अंजुम भाई कह रहे थे कि सर इसको 25 से 30 मिनट में ही समेटना है। तो आपने समय दिया और वैली ऑफ वर्ड्स के 5वें संस्करण का आप हिस्सा बनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत